सेना, वायुसेना, आईटीबीपी के जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं और ये उनके लेह दौरे की पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह इलाका है। आप इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी समझेंगे। लेह का मौसम लगातार बदलता रहता है और अमूमन ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी व्यक्ति लेह जा रहा है वो एक दिन खुद को दे एक्लेमेटाइज होने के लिए, वहां के मौसम और वातावरण के साथ खुद को ढलने का वक्त दे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, हालात जो हैं टकराव के वो आप देख रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री सीधे इस वक्त जवानों के बीच में है। अभिषेक भल्ला लद्दाख में मौजूद है और लगातार वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आज तक पर दिखाते रहे हैं वो। अभिषेक, अभी इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है फॉरवर्ड पोस्ट पर, क्या वहां पर और हो रहा है, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी, वो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पे फील्ड कमांडर्स और सैनिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह वो कुछ जगहों पे जाएंगे और जायज़ा लेंगे कि ज़मीनी स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को लगातार अपडेट्स नहीं मिल रहे थे जो स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख में, लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का, जो कि वो खुद यहाँ पहुँचे हैं। बहुत लोगों से बातचीत करेंगे, जवानों से भी इंटरेक्ट करेंगे, शायद लेके उस अस्पताल में भी जाएं जहां पे भारतीय सेना के बहुत सारे वीर जवान जो इन झड़पों में जो हाल ही में हुई हैं, खास करके 15 जून की जो झड़प थी गलवान घाटी की, उन सैनिकों से भी बातचीत करेंगे। और ये हौसला बढ़ाने के लिए जो है सेना का बहुत बड़ा एक कदम है। पहले हमने सुना था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहुंच रहे हैं। वो इस सुबह आज सुबह ले पहुंचे। आज सुबह ही से काफ़ी अटकलें लग रही थी यहाँ पर ले में। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी एक वीवीआईपी विजिट होने वाली है। हालांकि किसी ने कंफर्मेशन नहीं दी कि ये वीवीआईपी विजिट में कौन आ रहा है। कल शाम तक जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के आने की बात थी आज, लेकिन वो शाम को हमको बताया गया कि उनका जो दौरा है फिलहाल के लिए रद्द हो गया है और रक्षा मंत्री शायद कुछ दिन बाद जाएं ले। लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है यहाँ पे लैंड करेंगे। और लैंड करते ही वो इधर उधर कहीं नहीं गए, सीधा फॉरवर्ड एरिया में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इस वक्त वो हैं। ये जानकारी हमारे पास है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और ये सब उसके बीच में हो रहा है मीनाक्षी, जब भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ले पर। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री की किस तरह की चर्चा होती है और कौन कौन से फॉरवर्ड एरियाज में वो जाएंगे। जी, हालांकि देखिए अभिषेक, प्रधानमंत्री का ये विजिट जो है एक सरप्राइज विजिट के तौर पर हम सभी के सामने आया है। और ये भी मंजीत अभी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि शायद 12:30 बजे तक वो लौट भी आएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, क्या गलवान विजिट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए, गलवान विजिट करना तो मुश्किल है। गलवान एक तो काफ़ी दूर है, समय ज़्यादा लगेगा और जिस हाइट पर गलवान है उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। 15,000 फीट की हाइट पे सीधा जाना प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। और इनफैक्ट जो सेना के भी लोग इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वो पहले एक्लिमेटाइज होते हैं, तो उसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन 11,000 फीट पर तो ले ही है, तो ले के आसपास जो इलाके हैं वहाँ उनके जाने की ज़रूर उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन पर क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री को किसी और से ये नहीं पूछना पड़ेगा। यहाँ पर जो सेना के टॉप कमांडर हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हो जो 14 कोर के कमांडर हैं, वो सारी जितनी बातचीत हुई है कोर कमांडर लेवल की भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में, उन्होंने भारतीय डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है सबसे अहम जो अफसर होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, वो उधमपुर में हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न आर्मी कमांड का, वो खुद यहाँ पे इस वक्त हैं, वो ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को। तो ये जो रोज़ की चर्चाएं साउथ ब्लॉक में होती थी, रक्षा मंत्री
पूरे जो है मिलिट्री ब्रास से मिलते थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते थे। विदेश मंत्री जयशंकर भी उन बातचीत का हिस्सा होते थे। फिर जो है वो सारी बातें अपडेट दी जाती थी प्रधानमंत्री को। तो आज जो है प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ पे हैं, उनको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल के बजाय जितनी इंफॉर्मेशन है ज़मीनी स्थिति की, वो फील्ड कमांडरों से मिलेगी। ये बहुत अहम बात है।